देखो कल जो क्वेश्चन बताए थे उसमें दिया हुआ था पहले ही कि एबीसी क्या है, एक आइसोसेल्स ट्रायंगल है, कल के क्वेश्चन में था। आज का जो क्वेश्चन है उसमें कह रहा है कि ट्रायंगल एबीसी एक ट्रायंगल है। एबीसी जो है वह कोई ट्रायंगल है जिसमें ये डी और ई, यहाँ पर में बी है, यहाँ सी है, यहाँ ए है। इसमें कह रहा है कि इस पर में डी और ई जो है वो दो पॉइंट है इस तरह से कि ये डी ई जो है दैट इक्वल टू सी ई। बात समझ में आया? ये दिया हुआ है और पूछ रहा है तुमको नेक्स्ट थिंग कि सच दैट और बी डी इक्वल टू सी एंड ए डी इक्वल टू ए। यहाँ ये चीज दे दिया है, यहाँ पर ए डी इक्वल टू ए ई, ये चीज दे दिया है, ये और ये इक्वल है। देखो कल के क्वेश्चन में क्या था, ए बी इक्वल टू ए सी दिया हुआ था और ये बी डी इक्वल टू ई सी उसमें भी दिया हुआ था। आज के क्वेश्चन में क्या किया है ये, तो बी डी इक्वल टू ई सी दे दिया है। बात समझ में आया? और दूसरे तरफ क्या कर रहा है कि ये ए डी इक्वल टू ए ई है। दैट मीन्स यहाँ पर ए डी ई जो है ट्रायंगल ए डी ई, ये क्या है, ए डी इज आइसोसेल्स ट्रायंगल। ये ए डी ई जो है वो क्या है, आइसोसेल्स ट्रायंगल है। ये आइसोसेल्स ट्रायंगल हो गया। और तुमको पूछ क्या रहा है, ए बी डी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए सी ई। यहाँ पर ये दिया है ए डी ई आइसोसेल्स ट्रायंगल है। दूसरा बात दिया हुआ है कि बी डी इक्वल टू ई सी, ये गिवन है। नेक्स्ट थिंग दिया हुआ है कि ए डी इक्वल टू ए ई, ये भी जो है ये भी क्या है, गिवन है, ये भी दिया हुआ है। ये दोनों चीज दिया हुआ है। अब तुमको प्रूव क्या करना है, टू प्रूव। ये प्रूव करने क्या कह रहा है, ये प्रूव करने के लिए कह रहा है ट्रायंगल ए बी डी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए सी ई। ट्रायंगल ए बी डी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए सी ई, ये हमको प्रूव करना है। अब देखो यहाँ पर में कल हम इसी दोनों ट्रायंगल, ये ए बी डी स्मॉलर ट्रायंगल जो इस साइड से बन रहा है वो है, और ए सी ई ये जो स्मॉलर ट्रायंगल इस साइड से बन रहा है ये है। अब इस दोनों ट्रायंगल को अगर हम कंपेयर करते हैं तो कंपेयर करने के बाद हमको क्या मिल रहा है, तो एक साइड मिल रहा है यहाँ पर, यही दोनों ट्रायंगल हम ले लेंगे। इन ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल ए सी ई, यही दोनों ट्रायंगल जो है वो ट्रायंगल हम ले लेते हैं। इस दोनों ट्रायंगल में हमको क्या मिल रहा है, तो पहला मिल रहा है कि बी डी इक्वल टू ई सी है। बात समझ गए, बी डी इक्वल टू ई सी है, ये जो है वो गिवन है, ये दिया हुआ है। नेक्स्ट थिंग दूसरा चीज जो है वो तुमको क्या दिया हुआ है, तो ये ए डी जो है वो इक्वल टू ए ई है। टू साइड्स यू हैव गोट हियर इक्वल, ये दो कंडीशन तुमको क्रॉसपॉन्डिंग दो साइड दिया हुआ है कि ये दोनों ट्रायंगल में इक्वल है। अब हमको तीसरा चीज चाहिए, तीसरा साइड ए बी और ए सी के बारे में कोई पता हमको नहीं है कि व्हाट इज द मेजरमेंट ऑफ दैट, इक्वल और नॉट, ये है इक्वल या नहीं है, ये बात हमको पता नहीं है। अब हमको दो साइड इक्वल दिया हुआ है, अब हमें किस पर में काम करना चाहिए, साइड जो है ये दोनों इक्वल है कि नहीं है ये हमें पता नहीं है।
नेक्स्ट थिंग, अब साइड इक्वल नहीं है तो ये बी एंगल और सी एंगल क्या है इसके बारे में भी हमको पता, दोनों के बारे में हमें पता नहीं है। तो तब हम तीसरा क्या ले सकते हैं, तो एंगल पर में वर्क कर सकते हैं। और एंगल पर वर्क हम क्या करेंगे, तो पहले ये एडीई ट्रायंगल में आएंगे। एडीई ट्रायंगल में एडी इक्वल टू एई दिया हुआ है, एडी इक्वल टू एई दिया हुआ है। तो ये आइसोसेल्स ट्रायंगल बन रहा है। एडीई ट्रायंगल जो है वो कैसा ट्रायंगल बन रहा है, आइसोसेल्स बन रहा है। और आइसोसेल्स ट्रायंगल में बेस एंगल जो होता है वो इक्वल होता है, इससे एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड, इसलिए उसका बेस एंगल जो होता है वो क्या होगा, इक्वल होगा। दैट मीन्स ये एंगल जो होगा वो इसका इक्वल होगा। बात समझ में आया, ये एंगल जो होगा वो इसका इक्वल होगा। अब यहाँ पर अगर ये दोनों एंगल इक्वल है तो इधर जो ये एंगल बन रहा है, ये अगर आप देखिए इसको गौर करके, तो ये एंगल कौन सा बन रहा है, या तो यहाँ पर आप लीनियर पेयर ले सकते हो, नहीं, और या नहीं यहाँ पर में भी वही, या तो हम यहाँ लीनियर पेयर ले लें, या अदरवाइज ये जो एईसी ट्रायंगल एंगल है, एईसी एंगल जो है, ये एंगल जो है दैट इज एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल एडीई। ये जो है वह एडीई का क्या है, एक्सटीरियर एंगल है। एक्सटीरियर एंगल है, इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ कि ये जो एंगल है, इस एंगल का जो मेजरमेंट होगा तुमको वो कितना होगा, तो एक्सटीरियर एंगल इज सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल। एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल जो होता है वो क्या होता है, सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल। तो सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर इसका कौन हुआ, तो एक ये हो गया एंगल ए डी ई और प्लस एंगल डी ए ई, प्लस एंगल डी ए ई, ये एंगल प्लस ये एंगल हो गया तुमको इस एंगल के बराबर। बात समझ में आया। अब इस ट्रायंगल में देखते हैं इस एंगल को, ये जो एंगल है इसको लेते हैं, ये एंगल भी जो है वह एडीई का एक्सटीरियर एंगल है। तो ये भी जो होगा वो क्या होगा, सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल, क्या होगा, सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल। तो ये एंगल का मेजरमेंट क्या होगा, इस एंगल का मेजरमेंट क्या हो जाएगा, तो एंगल डी ई ए प्लस एंगल डी ए ई, ठीक है, ये होगा। अब जब ये दोनों हुआ, ये जो हुआ, तो अब इसमें तुमको पता ही है कि ये जो एंगल है, एंगल डी ये जो एंगल है एंगल ए डी ई, ये इक्वल है इस एंगल का, एंगल ए डी ई जो है ए डी ई वह इक्वल है ए ई डी का, एंगल ए ई डी का ये इक्वल है। डी ई ए या ये डी ई ए या ए ई डी एक ही एंगल है, बात समझे, ये दोनों जो है वो इसका इक्वल है, इक्वल है। तो अब इसमें ये ए जो है ये एंगल दोनों में जुड़ रहा है, दोनों में कौन सा एंगल जुड़ रहा है, ए जुड़ रहा है, दोनों में जो है वो कौन एंगल जुड़ रहा है, ए जुड़ रहा है। तो इससे इस दोनों का वैल्यू क्या होगा, कोई चेंजिंग आएगा, नहीं आएगा। यानी ये दोनों जो है, ये दोनों जो है वो आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। इक्वल हुआ तो ये जो ए डी बी है ये किसके बराबर है, ये जो है वह किसका है, इसका वैल्यू है। इस एंगल का नाम क्या लिख सकते हो, ए ई सी। तो यहां हम लिख सकते हैं एंगल ए ई सी ये बराबर एंगल ए डी लिख सकते हैं,
ए डी बी लिख सकते हैं। यहां पर में ब्रैकेट में ये बात लिख दीजिएगा, सिंस एंगल ए ई सी इक्वल टू एंगल ए डी ई प्लस एंगल डी ए ई और एंगल ए डी बी ये इक्वल टू हो जाएगा एंगल डी ई ए प्लस एंगल डी ए ई। बात समझ गए? तो अब ये जो है ये एंगल इक्वल हो गया, ये साइड इक्वल हो गया, ये साइड इक्वल हो गया, तो कौन सा क्राइटेरिया लग जाएगा इसमें? ये एस है, ये ए हुआ, ये तो ये दोनों ट्रायंगल जो है ए बी डी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए सी ए।